तो बच्चों, आज का हमारा दूसरा सवाल है प्रश्नावली 5.4 का सवाल नंबर 2 एपी समांतर श्रेणी अध्याय का। अब इसमें प्रश्न में कहा गया है कि किसी एपी के तीसरे और सातवें पद का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। तो इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को करने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें क्या क्या दिया गया है। प्रश्न में हमें बताया गया है कि तीसरे और सातवें पद का योग 6 है, तो हम लिख सकते हैं कि T3 जमा T7 बराबर 6। और दूसरा हमें गिवन है कि T3 इंटू T7 बराबर 8। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इन दोनों समीकरणों का इस्तेमाल करके इस समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेते हैं T3 जमा T7 को। अब T3 जमा T7 को हमें लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है T3 को लिखते हैं A जमा 3 - 1 इंटू डी, जो कि हो जाएगा 2D प्लस, और T7 के स्थान पर लिखेंगे A जमा 6D बराबर 6, क्योंकि हमें पता है nth टर्म वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। A हो गया हमारा प्रथम पद और D हो गया सार्वंतर। A और D हमें पता नहीं है, अब इसको हम लिखेंगे A प्लस A। इसको अब हम हल करेंगे सिंपली, तो ये बन जाएगा, या फिर A जमा 4D बराबर आ जाएगा 6/2। 2 हमने कॉमन ले लिया इधर से और यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया। तो कहने का मतलब है कि A जमा 4D बराबर 3। ये पहला समीकरण हमने बना दिया। अब ऐसे ही दूसरी जो कंडीशन हमें दी गई है वह है T3 गुणा में T7 बराबर 8, या हम लिख सकते हैं A जमा 2D इंटू A जमा 6D बराबर 8। अब यहाँ पर देखिए, वैसे तो हम इसको डायरेक्टली गुणा करके भी हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि A जमा 2D को हम लिख सकते हैं A जमा 4D माइनस 2D। इस पहले ब्रैकेट के स्थान पे हमने ये पूरा लिख दिया, जहाँ पर A जमा 4D हमने एक पद बना लिया। और ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में हम लिख देंगे A प्लस 4D प्लस 2D बराबर 8। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम अप्लाई कर पाएंगे A जमा 4D माइनस 2D, A जमा 4D प्लस 2D। तो देखेंगे तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है। इस पूरे को हम लिख सकते हैं, आइडेंटिटी बन रही है A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर बराबर होता है A प्लस B A माइनस B। A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर बराबर A जमा B इंटू A माइनस B। तो इसका इस्तेमाल करके हम इस पूरे समीकरण को लिख सकते हैं। इस पूरे समीकरण को लिख देंगे A जमा 4D का वर्ग माइनस 2D का वर्ग बराबर 8। इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके अब A जमा 4D की वैल्यू हमने 3 मानी है, क्योंकि वो हमारी हल करने पर आई थी। A जमा 4D के स्थान पे हमने रख दिया 3। समीकरण 1 से।
तो इसको जब हल करेंगे तो हमें मिलेगा 9 माइनस 4d² बराबर 8, यानी कि 4d² बराबर 1, यानी कि d² बराबर 1/4। तो इसको हल करने पर d का मान 1/2 लेने पर हम समीकरण 1 में इसको रख देते हैं। तो a का मान आ गया 1। तो यहाँ पर d का मान 1/2 लेने पर हम a का मान भी निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर a का मान आएगा 1, मतलब a बराबर 1 और d जो कि सार्वंतर है उसका है 1/2। हमने d का धनात्मक चिन्ह ही माना है। आंसर सेम आएगा। d + 1/2 लें या d - 1/2 लें, जो 16 पदों का जो योग होगा वो बराबर ही आएगा। अच्छा, तो अब हमें निकालना है S16 16 पदों का योग। तो 16 पदों का योग निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे n/2 × 2a + n - 1 × d। तो a और d के मान रखने पर हम निकाल पाएंगे। तो a और d और n का मान रखने पर हम लिखेंगे इसको 2 × 1 + 16 - 1 × d का मान है 1/2। इसको हल करने पर आएगा 8 × 2 = 15/2, जो कि आएगा 19/2। 2 चौका 8, जो कि है 76। तो अर्थात जो 16 पदों का योग है वह है 76। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। धन्यवाद।